दोस्तों, अगर आप अभी ये आवाज़ सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कभी झांकना मत, क्योंकि वहाँ अगर कुछ मिल गया तो वापस नज़र हटाना मुश्किल हो जाएगा और शायद बचना भी। अब कहानी शुरू होती है। एक पुराना घर था, ऊंची दीवारें, तंग गलियाँ और बीचों बीच टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की सीढ़ियाँ। इस घर में रहती थी अवनी और अपने माँ बाप के साथ। घर सस्ता मिला था इसलिए ले लिया, लेकिन इस घर के बारे में पड़ोसी बस इतना कहते थे, रात को सीढ़ियाँ गिनना मत, कभी भी पूरी नहीं होती। अवनी पहले हंस देती, भूत प्रेत पर उसका विश्वास नहीं था, पर एक चीज़ उसे हमेशा परेशान करती, सीढ़ी के नीचे अंधेरा। वह हमेशा ठंडक रहती, जैसे किसी का सांस चल रहा हो। अब पहली घटना हुई। एक रात लाइट चली गई। मोबाइल की टॉर्च चलाकर वह पानी लेने और नीचे उतरी। तभी उसे लगा सीढ़ी के नीचे कोई बैठा है। दो चमकती आंखें, बहुत नीली, जैसे जमीन से चिपकी हुई हो। उसने झट कर देखा, कुछ नहीं। अगली सुबह उसने माँ से कहा। माँ ने सामान्य से जवाब दिया, पुराना घर है, तुम्हारा वहम होगा। दूसरी घटना, उस रात फिर आवाज़ आई, टक टक टक, जैसे नाखून लकड़ी पर रगड़े जा रहे हैं। अवनी ने दरवाज़ा खोला, आवाज़ बंद, दरवाज़ा बंद। दोबारा वही आवाज़। अब डर के बावजूद उसने हिम्मत की और फुसफुसाई, कौन है? नीचे से आवाज़ आई, धीमी आवाज़, मैं तीसरी सीढ़ी के नीचे हूँ। उस रात आवाज़ फिर आई, टक टक टक। अवनी, तीसरी सीढ़ी खोलो। इस बार आवाज़ बच्चे की नहीं, उसके जैसी थी। हाँ बिल्कुल, उसकी अपनी आवाज़। उसने देखा तीसरी सीढ़ी अपने आप खुल रही थी। अंदर अंधेरे में बैठा वही बच्चा नहीं था, वह खुद थी। फटी फटी आंखें, नीली गर्दन, सीढ़ियों के नीचे बैठी दूसरी अवनी मुस्कुरा रही थी। बाहर वाली अवनी चीखी, तुम कौन हो? भीतर वाली बोली, तुम बाहर की हो, अस्थाई, असली जगह तो यहाँ है। किसी ने किसी को खाली करनी पड़ेगी। और तब उसने देखा, सीढ़ी के नीचे सिर्फ वह नहीं थी, और भी चेहरे थे। इसके किसी के आधे जबड़े, किसी और का गर्दन, किसी की खाली आंखें, गड्ढे, सब फुसफुसा रहे थे, गिनो गिनो गिनो। उनकी जुबान पर अपना बोल नहीं पाई। 1 2 3 4। जैसे ही उसने आखिरी गिनती बोली, तीसरी सीढ़ी जोर से बंद हो गई। दरवाज़ा खुले, घर वही था, माँ बाप वही, बस एक फ़र्क, आईने में जो दिख रही थी वे अवनी नहीं, सीढ़ी के नीचे बैठी अवनी मुस्कुरा रही थी। और बाहर अब कोई और। अगर आपके घर में भी सीढ़ियाँ हैं तो आज रात नीचे झांकने की कोशिश मत करना। और अगर कभी भी फुसफुसा कर कहा, मैं तीसरी सीढ़ी के नीचे हूँ, तो याद रखना, जवाब देने के बाद तुम बाहर नहीं रहोगे।